दीन है और राय की कदरदानी। और मैं समझता हूँ कि चूँकि उनकी सफ़ीर मोहतरम की किताब बड़ा मुफस्सल हुआ, मैं उसको इजाफ़ा नहीं करना चाहूँगा। शहीद कायद के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि आश सईदन व मात सईदन। ज़िंदगी में जो उन्होंने रहा, जो जिस अंदाज में उन्होंने रहनुमाई फरमाई और कौम की रहबरी की, वो अपनी मिसाल आप है। बड़े मुश्किल हालात में, बड़े मुश्किल दौर में उन्होंने कौम को एक सही समत की तरफ रहनुमाई फरमाई, जिसमें मिल्लत इस्लामिया को कामयाबी और कामरानी हासिल हुई। बहुत से पहलू हैं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, वक्त नहीं है। असल मसला इनकलाब इस्लामी का है, जिसको साम्राज्य ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये साम्राज्य के दायरे से खुरूज का पैगाम था। और फिर साम्राज्यी कोशिशों के नतीजे में इस इनकलाब को, इसके हक़ाइक़ को, इसके रोशन चेहरे को गुबार आलूद करने की कोशिश की गई। रहबर की शहादत से ये तमाम चीज़ें ख़त्म हुई और बहुत रहबर इनकलाब के हक़ाइक़ सामने आए, वाज़ेह हुए और उसका रोशन चेहरा सामने हुआ और ये वाज़ेह हुआ कि इनकलाब किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। किसी जालिम निज़ाम और किसी समझौते वाले निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। ये खुलासा मैं कह रहा हूँ, बड़ी तफसीलात है। तो आज इनकलाब पर जो गुबार डाले गए, लोगों ने डालने की कोशिश की और कोई इल्ज़ाम तराशियाँ भी हुई। छोटे लोग थे, उनकी जिम्मेदारी लगी, उन्होंने इनकलाब के चेहरे को मस्क करने की कोशिश जो की, वो सब की सब कोशिशें नाकारा हुई और सब की सब कोशिशें जो है मिट गई और मार पड़ गई। अब इनकलाब अपनी पूरे रोशन चेहरे के साथ, पूरे हक़ाइक़ के साथ लोगों के सामने है। उसका सबसे ज़्यादा क्योंकि शहीद रहबर पाकिस्तान के बारे में इतना जानते थे जितना आप और हम नहीं जानते। हम उतना नहीं जानते हैं जितना पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बाफ्त के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, इज्तिमा के बारे में, तशय्यो के बारे में, उसकी कैफियत के बारे में रहबर जानते थे। क्योंकि मैं इस चीज़ को शायद इस बात का और उनकी मुलाकातों में जिस बातें हुई, तो उनकी इस शहादत से जितना फ़ायदा यहाँ हुआ पाकिस्तान में, हमें इस मुल्क के अंदर हर पहलू से, शायद किसी और कौम ने या ख़ुद मिल्लत ईरान ने इतना बहुत फ़ायदा हुआ मिल्लत ईरान को। ज़ाहिर है तो वो जो जिस तरीके पे उन्होंने साबित कदमी दिखाई और उस साबित कदमी से जो ज़िल्लत और रुसवाई मिली, ये दूसरा पहलू है। मैं भी वो भी बड़ी चीज़ें, लेकिन जो यहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ वो चीज़ें जो वो फ़िरकावारियत या जो फ़िरक़ों के अंदर कशीदगी या वो सिलसिला था, वो ख़त्म हुआ। बल्कि इंसानियत की वहदत हमारे सामने आई उनकी शहादत से। इतना असर हुआ कि इंसानियत मुत्तहिद हुई और इंसानियत के अंदर इस सिलसिले में एक फ़िक्र, एक सोच और एक बात सामने आई। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं मसालिक है, जितने भी मकातब फ़िक्र है, सब के अंदर वहदत और बेशतर हुई और ज़्यादा यकजहती उनके अंदर पैदा हुई है। उनकी शहादत का असर है। इसलिए मैंने कहा कि आश सईदा व माता सईदा, उनकी शहादत से भी इतने असरात मुरतब हुए जितने उनकी ज़िंदगी में इस मुआशरे पे और इंसानी पे मुरतब हुए थे।
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس لیے اس وحدت کو، اور آپ نے سنا کہ کس طریقے پہ پاکستان کی شیعہ علماء اور عوام نے رہبری کی اتباع کی اور اس کا ساتھ دیا، اس کی حمایت کی۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ، امام خامنائی قدس سرہ، ان کی خدمت میں، امام خمینی کی حمایت میں تھے پاکستان کے علماء اور عوام اور شیعہ عوام تمام۔ میں شیعوں کی فی الحال بات کرتا ہوں، دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد تھے۔ اور اسی طریقے امام خامنائی کی رہبری اور رہنمائی سے ہم مستفید ہوئے، اور اسی طرح ہماری تائید اور حمایت حاصل ہوگی رہبر معظم سید مجتمع خامنائی دامت ظلہ کو بھی۔ اللہم اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شہادت سے، ان کی زندگی سے ہمیں اپنے اندر وحدت اور اتحاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے امور پہ، بڑی باتوں پہ اصولی طور پر ہمیں متحد ہونا چاہیے، ایک موقف ہمارا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے مسائل میں، تشیع کو جو مسائل درپیش ہیں، رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ اور یہی ہم درس حاصل کر سکتے ہیں ان کی زندگی سے بھی اور ان کی شہادت سے بھی، کہ اپنی صفوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ جو مین اور بڑے مسائل ہیں ان کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے، ہم فکری ہونی چاہیے۔ ہمارا ماٹو ہی یکجہتی اور ہم آہنگی ہے۔ ہم جہتی اور یکجہتی اور ہم آہنگی ہوگی تو وہ راستہ صحیح ہوگا اور روشن ہوگا۔ اگر کسی شخص میں یا گروہ میں یکجہتی اور ہم آہنگی کا فقدان ہے تو اس کا ساتھ دینا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں بار اللہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، شہید رہبر کے درجات، شہید رہبر ان کے ساتھی شہداء، عوام جو بے گناہ شہید ہوئے ایران میں، پاکستان کے جو شہداء ہیں، سب شہداء کے بارے میں ان کی درجات میں بلندی فرما، قاتل و مجرموں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا، ہماری صفوں کے اندر اتحاد و وحدت کو استحکام اور فروغ عنایت فرما، ہماری دلوں میں جو حاجات ہیں تو حلیموں کی ذات صدور ہے پوری فرما، ہم